आज के डेट में गौरव जी का बोला जाए तो अभी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं और बहुत जल्द डायरेक्टर बनने वाले हैं। और इनकी जितनी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा नॉलेज लिए हैं और हर एक तरह की बात को एकदम परफेक्ट बताते हैं। और एक जैसे सुलझा हुआ खिलाड़ी होता है ना, हर एक, चाहे बॉल यॉर्कर आए, चाहे लेफ्ट से आए, चाहे राइट से आए, चाहे कैसे भी आए, उसको खेलना जानते हैं। इसलिए ज्यादा ना देर करते हुए लेके चलते हैं गौरव सर के पास। गौरव सर, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर। ओवर टू गौरव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही एक छोटी सी टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग एक लीडरशिप का गुण सीखेंगे। आखिर लीडरशिप क्या है, एक अच्छा लीडर हम लोग कैसे बनेंगे, अगर हम लोगों के पास कौन कौन सी खामियां हैं जो आज एक अच्छा लीडर बनने नहीं दे रहा है। आखिर कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिस कारण हम लोग अच्छा लीडर बनते बनते रह जाते हैं। और हमारे जैसे हम लोग को खुद को अगर मैं देखता हूं तो आज हम नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हुए, इसके पीछे भी क्या कारण था। बहुत ऐसे पॉइंट्स थे जो हम अपने आप में इस चीज को प्रूफ नहीं कर सके और उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश न करने के कारण आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, आज उसको मैं चाहता हूँ कि खुद से व्यक्त करूं, ताकि हमारे जैसा कम से कम नॉन क्वालिफाइड सही टाइम पे न हो, सही टाइम पे क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाए। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट देना चाहूंगा। लीडर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लीडर के अगर बारे में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल है, कैरेक्टर है। लेकिन हम लोग सब कुछ सोचते हैं और हर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लीडर अगर बनता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। चाहता तो है हर इंसान कि हम लीडर बन जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है तो हम लीडर बनेगा कैसे भाई। गिर जब हम अगर एक लीडर अच्छा बनना चाहेंगे तो हम लोग को बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेना पड़ता है। अगर जिम्मेदारियां को अगर न ले और सोच ले कि हम एक अच्छा लीडर बन जाएं तो कभी नहीं बन पाइएगा। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है। लेकिन सही मायने में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि असली लीडर कौन है और उसके गुण क्या होते हैं, ये भी नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि हम तो एक बहुत बड़ा लीडर है। जिम्मेदारी के साथ अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग उन्हीं के मायने में एक लीडर मानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम लोग को सही मायने में वो बताता है कि आप सही लीडर हैं या नहीं हैं। अपने अंदर के सारे एबिलिटी को कैसे हम लोग शो करते हैं, हम लोगों के पास क्या एबिलिटी है, उसके बारे में भी हम लोग अगले को शेयर करते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन जाऊं। हर कोई चाहता है कि मैं बन जाऊं। हर का एक बड़ा एम्बिशन होता है, अपना गोल होता है कि एक बड़ा मैं लीडर बनूं और अपने एम्बिशन को पाऊं, एक बड़ा बिजनेस करूं, एक मेरा बहुत बड़ा बिजनेस टीम हो। हर व्यक्ति चाहता है कि एक बड़ा लीडर बनकर अपनी वो सारी खुशियां प्राप्त करूं और परिवार को दे दूं, जिससे कि मेरे मरने के बाद भी वो अमर हमारी यादें बन जाए। हर कोई चाहता है, हर आदमी के पास अपना ड्रीम होता है, अपने सपने को पूरा करने की वो पूरी कोशिश करता है। हर आदमी यहाँ चाहता है कि लीड करूं,
कोशिश करता है कि मैं जीत जाऊं, हर जो भी फील्ड में वर्क करूं जीत जाऊं, वो चीज को प्राप्त कर लूं। एक अच्छा लीडर वही बनेगा जिसके अंदर एक एबल लीडर बनने की क्वालिटी होगी। एक अच्छा लीडर वही बनेगा जो एबल लीडर बनने की उसकी क्वालिटी होगी। कुछ ऐसे भी बहुत समस्या आती है, जैसे कुछ ऐसी बेड़ियां हैं, जब कोई एक एबल लीडर बनने के लिए बाहर निकलता है तो उसे बहुत प्रकार की बेड़ी दिया जाता है। इसके पीछे वाले हम लोग को सेशन में बेड़िया का 2 पार्ट हम लोग सुने, पिंडू सर लेकर आए थे, 2 पार्ट में बेड़ियां लेकर आए थे। तो जब एक एबल लीडर बनने के लिए बाहर निकलता है तो वहां बहुत प्रकार की बेड़ियां आ जाता है, उससे वो बंध जाता है। चाहे वो पारिवारिक बेड़ियां हो, चाहे आर्थिक बेड़ियां हो, चाहे सामाजिक बेड़ियां हो, चाहे वो एज की बेड़ियां हो, क्लोज फ्रेंड की बेड़ियां हो, चाहे हाई डिग्री की बेड़ियां हो, मतलब बहुत सारे बेड़ियां हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बेड़ियां थी, थोड़ा मुझे याद आया जो मैं उसको लिख दिया। देखिए बेड़ियां बहुत सारे हैं, 2 पार्ट में हम लोग पीछे सुने भी। चलो जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, गौरव जी बहुत बेहतरीन तो से यहाँ बता पे रहे हैं। सारी बेड़ियां भी आती सर। हेलो, आवाज जा रही है सर? यस सर आ रही है। बैठा लीजिए बच्चे को, वो भी सीखेगा, कल वो भी डिसीजन बनेगा। अभी सोच सीखने के लिए परेशान है। सॉरी टू डिस्टर्ब सर। कोई बात नहीं। तो बहुत सारी बेड़ियों में भी बंध जाने के कारण जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो बहुत उसको इस तरह का माइंड को मतलब डिस्टर्ब कर देता है, बेचारा डायरेक्टर क्या बनेगा उसके पहले ही उसका पाँव उखड़ जाता है। ये चीज को मैंने खुद भी महसूस किया, झेला भी, लेकिन मैंने जो कमिट कर ली है उसको मैं छोड़ेगा नहीं। और वो सारी बेड़ियां को भी मैं तोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ शंकाएं हैं, उसको मैं पूरा खत्म करके ही दम लूंगा। तो आज मैं गौरव कुमार कम फ्रॉम बेलागंज प्राणपुर से बिलोंग करता हूं, और इन सभी जितने भी बेड़ियां हैं उसको तोड़ते हुए कुछ मैंने एक लीडरशिप का गुण तैयार किया है खुद के इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि मैं और मेरे साथ साथ जितने भी मेरे डाउनलाइन टीम है वो इस गुण को अपनाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वो बेड़ियां को हम तोड़ करके एक नया पॉइंट लेकर आए हैं। कुछ पॉइंट है मैं वो एक अच्छे लीडर के गुण में शामिल किया है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर पहला मैं शुरू करना चाहूंगा, हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। पहला पॉइंट मेरा रहेगा, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग में आने में ये हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। जो भी आज तक हम लोग मेहनत करते आए हैं वो मेहनत से काम नहीं चलेगा। वेस्टिज एक ऐसी माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, इसमें हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। बुरी आदतों को त्याग करना होगा। जो भी हम लोग को बैड हैबिट है जिससे कि हमारी वो सामाजिक बेड़िया को बांध रखा है, कुछ जिस तरह से बॉडी में बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं, लाइक उसी प्रकार यहाँ पे बैड हैबिट भी है और गुड हैबिट भी है। कुछ ऐसे संगत होती है, जैसी संगत वैसी रंगत, तो कुछ ऐसी संगत भी होते हैं, उस सभी को त्यागना होगा
और खुद से अलग होकर दिखाना होगा, तभी वो बेड़ियां टूटेगी। तो बुरी आदतों का हम लोग को भी त्याग करना होगा, संघर्ष करने की हिम्मत को रखना होगा। ये कि जब तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, हम अपनी कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी को हम जारी रखेंगे। मतलब थोड़ा बहुत अगर स्पीड स्लो हो, पर मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, 3 ट्रैक का हम लोग को पढ़ाया गया है, उस ट्रैक पर ही हम लोग शामिल रहेंगे, उससे नीचे डाउन नहीं हो गए। अपने आप पे, काम पे विश्वास रखना होगा। मतलब जो भी कमिटमेंट मैंने कर लिया उस काम को मतलब बिल्कुल विश्वास रखना होगा 100% कि मैं इसमें सफल होऊंगा तो होऊंगा। नो डाउट कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश शब्द यहाँ पे श्राप है, इसको हम अपने काम पे विश्वास रखना होगा, धैर्य रखने की काबिलियत रखना होगा। मतलब एक धैर्य भी एक बहुत बड़ी मोशन है बॉडी का, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये धैर्य, पेशेंस। अगर इस पेशेंस को मतलब रखना होगा इसकी काबिलियत में कि मैं उसको अपने धैर्य से मतलब पूरा करूंगा, चाहे जो परिस्थिति आए। अपने काम करने के प्रति जुनून होना चाहिए। जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, आज जो भी वर्क करना है, तो उसमें बिल्कुल लगातार जुनून होना चाहिए। मतलब उसमें जो भी इसके बीच में बाधाएं आए, रोकने की कोशिश करे। बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है, बस बढ़ना है। एक अच्छा लीडर बनने का ये भी गुण होता है कि जो काम मैं शुरू कर दूं, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक वो वर्क पूरा ना हो। मतलब जो मैं सोच लिया उसको मैं पूरा करके ही दम लूंगा, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ये वर्क पूरा ना हो जाए। एक अच्छे लीडर गुण में ये भी आता है कि जब मैं अपना एक लक्ष्य बना लिया, अपना एक विजन बना लिया कि मैं इतने समय तक मैं ये चीज पालूंगा। अगर मेरा विजन है कि 2025-26 तक मैं क्राउन रहूंगा तो रहूंगा, तो एक विजन है तो इस पर पूरी तरह अमल होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य बना लिया हूं कि 1 महीने के अंदर या दिसंबर तक मैं सिल्वर रहूंगा, अक्टूबर तक सिल्वर रहूंगा, अगर एक लक्ष्य बना लिया कि मेरे को सिल्वर बनना है सितंबर तक जो भी डेट ले लिए, तो मुझे उस टाइम तक कंटिन्यू मेहनत करना होगा, हद से ज्यादा मेहनत करना होगा, और वो सही टाइम पर अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लें। एक अच्छे लीडर के गुण में हमेशा 3S का प्रयोग भी करते हैं, SSS। अगर कहीं भी प्लान देने के लिए जाते हैं तो SSS का प्रयोग करता है हम लोग। ये शॉर्ट, सिंपल और सस्पेंस। मतलब कोई भी प्लान जब हम किसी के पार्टिसिपेंट के साथ करते हैं तो हम लोग जितना कम से अभी जितने भी प्लान हम लोग को अभी विजय प्रताप सर दिए, मतलब 15 मिनट में ऑल वो सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएगी जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। मतलब शॉर्ट में प्लान देंगे, सिंपल देंगे, ताकि उनको समझने में ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देंगे, उनको समझने में कठिनाई हो। और सस्पेंस पे रखेंगे, उनको ये लगेगा कि इसके आगे क्या होगा, थोड़ा सा उनको डाउट में रखेंगे, ताकि उनको ये मन में लगे कि नहीं, जहां तक हम सीखे वहां तक बिल्कुल हम क्लियर हैं। जब हम किसी को प्लान देने के लिए पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं तो हम लोगों को वहां पे कुछ प्रोडक्ट देकर भी आना चाहिए। जब भी हम लोग प्लान किसी के पार्टिसिपेंट के साथ देने जाएं तो प्लान में अपना कुछ प्रोडक्ट को भी रखें, कुछ उसके सामने यूज करके भी दिखाएं, अपने कुछ खाएं। जिससे हम लोग नॉर्मली इम्यूनिटी बूस्ट लेके अभी तो चलना ही चलना है। स्पोरुलिना है, नोनी है, एलोवेरा है, सिबकथोन है, कोलेस्ट्रम है, ये सब तो जितने भी 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को रेगुलर यूजुअल चीज है, इम्यूनिटी बूस्ट, वो हम लोग को पास में रखना चाहिए। जहाँ पे जाए पार्टिसिपेंट को अपने खुद भी खाएं, अगर उनको गाइड भी करें, थोड़ा सा अगर खाना चाहें तो उनको भी खिलाएं। इससे क्या होता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है फेस टू फेस वैल्यू बनी रहेगा। आवाज क्लियर है सर?
आवाज क्लियर है? यस, आवाज क्लियर है गौरव जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल फोकस एकदम एक दूसरे पर अटैच है, बाहरीकरण से थोड़ा सा दूर रहे। जैसे पार्टिसिपेंट के पास हम फेस टू फेस प्लान देने के लिए गए तो बाहरीकरण उनको अटैक न करे और बिल्कुल हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उनका फोकस वहीं पे हो। आगे ये भी देखते हैं हम लोग कि प्लान देते समय हम लोग को चेहरे पे हमेशा मुस्कान होना चाहिए। अगर किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं पार्टिसिपेंट के पास घर पे तो एंग्री मूड में नहीं होना चाहिए। हमेशा चेहरे पे मतलब खुशियां होना चाहिए, मतलब मुस्कुराहट के साथ हम लोग प्लान देंगे, हैप्पीनेस के साथ बात करेंगे, तभी से आगे किसी पार्टिसिपेंट को आप हैप्पी रखें। अगर आप खुद डिप्रेशन में है तो आगे भी तो डिप्रेशन में ही जाएगा वो। मतलब बिल्कुल कूल और एकदम मतलब जोवियल पर्सन बन के जाना है, हंसमुख एकदम चेहरे पे हंसी लेकर के जाना है। तो ये भी एक अच्छे लीडर गुण में शामिल है। अगर हम किसी पार्टिसिपेंट को प्लान दे रहे हैं तो मतलब उनको इंटरनली एक्सटर्नली ये फीलिंग होना चाहिए हम लोग को देख करके कि वो हमारी बातों को गौर से देख समझ रहे हैं या बोर हो रहे हैं। अगर पार्टिसिपेंट थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ जाएंगे जिससे कि उनको मन जो है फिर से वही जहां पहुंच जाए जहां पे हम बात कर रहे हैं। कुछ नए कहानियां लेकर आ जाए, कुछ मोटिवेशनल कहानी लगे या कुछ अलग तरह का कहानियां जिससे कि उनको थोड़ा दिलचस्पी लगे और कुछ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मुस्कान हो, जिसके कारण वो बिल्कुल आपकी वो रिकवर वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप इस टॉपिक पे उनसे बात कर रहे थे। और हमेशा डेमो किट साथ में रखा करें, विदाउट डेमो किट न चले। एक अच्छा लीडर कभी भी ऑन रोड या फील्ड या पार्क हाँ बात कर लेता है लेकिन प्लान नहीं करता। कहीं भी इधर उधर बैठ करके प्लान न करें। और हाँ यहाँ पे उनकी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अगर मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पे बात करते हैं, होटल बैठते हैं तो कुछ सस्पेंस में उनको हमेशा रखें, हर कुछ न बताएं क्योंकि हर इंसान जरूरत से ज्यादा समझदार है। तो वो हर चीज न बताएं जिससे कि उनको कल आपकी सुनने की जरूरत न पड़े। हमेशा उसको सस्पेंस में रखें। हाँ इतना रखें कि वो थोड़ा सा घर में जाने के बाद सोचे कि साला कुछ बोला था हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर कल करके फोन करेंगे, क्या बताया चला गया, कुछ हमको टेंशन लग रहा है। वो अपने आप में सस्पेंस में रहे और बता भी दें और कुछ सस्पेंस भी रख दें ताकि वो आपको फिर कल रिकॉल करे, बात करे, फिर जाके उसको घर पे प्लान करे। कंटिन्यू करो जी। अभी अगर आप जब भी प्लान देते हैं और अगर आपको नाटो किस्म का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनसे ज्यादा बहस न करें क्योंकि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता है। उसको बहुत बेरहमी से मैं प्रतिघात हुआ हूँ नाटो का ताकि फुल उसको फॉर्म समय बर्बाद करने के कारण मैं यहाँ बर्बाद हुआ हूँ। तो कभी भी आप नाटो से ज्यादा बहस न करें नाटो का और फुल सीधा फॉर्म डेमो का प्रूफ दें और अपना निकले। उनको जब वो नाटो उनको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको याद कर लेंगे, लेकिन ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। गौरव जी, जी सर। नाटो का फुल फॉर्म बता दीजिए, लोग सस्पेंस में रहेंगे ना कि नाटो का मतलब क्या होता है। हाँ, नाटो का मतलब होता है नो एक्शन टॉक ओनली।
मतलब एक्शन कुछ करेगा नहीं, सिर्फ बहस करेगा। मैं तो हिला दूंगा, कबाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। जब भी मेरे को ज्वाइन करो, मैं तो अभी के अभी 100 व्यक्ति को तुरंत मोबाइल फोन घुमाऊंगा और तुरंत ज्वाइन करूंगा और कल परिचय जी। बाप रे बाप। सोनू शर्मा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सुन करके बहुत मुझे हंसी आती है। तो ये जो नाटो है ना, ये तो बहुत ही उम्दा किस्म का खिलाड़ी है। तो इस पर थोड़ा सा इग्नोर करके ही चले। इन द कमिंग टाइम यू मस्ट सक्सेसफुल। अगर आप जब भी प्लान देने के लिए जाएं तो अपने जूनियर को हमेशा साथ रखें। एक एबल लीडर जो होते हैं वो अपना हमेशा जूनियर के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर जूनियर साथ नहीं रहेंगे तो उनको जूनियर को सीखने का मौका कब मिलेगा? डायरेक्ट तो कोई डाउनलाइन अपलाइन तो नहीं बन जाता। एक डाउनलाइन ही इन द कमिंग टाइम अपलाइन बनता है, एक अच्छा लीडर बनता है। तो डाउनलाइन को सीखने का मौका मिलता है। आपके डाउनलाइन बहुत जल्द बिजनेस में पार्टनर बन जाएंगे। अगर आपके साथ रहेंगे तो बहुत जल्द वो पार्टनर आपका बन जाएंगे, उनको सीखने का मौका मिलेगा। और डाउनलाइन आपके बगल में रहेंगे तो क्लाइंट जो है, जिस पार्टिसिपेंट के सामने बात कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, वो बोर नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसे हेजिटेशन होते हैं, क्योंकि हेजिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो हर व्यक्ति के पास है और कभी खत्म होता नहीं है। जैसे जैसे आपका स्किल डेवलप होता है ना, हेजिटेशन और बढ़ते जाता है। मैं क्या करूं, इतना बड़ा आदमी है, कैसे बात करूं, बाप रे। आदमी ये हेजिटेशन तो हर बना रहता है। वो सीएम भी बन जाते हैं फिर भी उनके पास हेजिटेशन होता है कि मैं वर्ल्ड में कैसे बात करूं। उसके साथ एक स्टोनो होता है। तो हमारे भी एक डाउनलाइन स्टोनो की तरह ही रहते हैं। तो उनको भी ये महसूस ना हो कि बिल्कुल वो अकेले हैं। अगर आपके साथ डाउनलाइन रहेंगे तो महसूस करें कि नहीं, हमारे एक जैसा एक है। और वो डाउनलाइन बीच बीच में रुक रुक करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन होता है तो उसका उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए हमारा डाउनलाइन वहां पे काम आता है। वो डाउनलाइन क्वेश्चन करता है और अपलाइन उस क्वेश्चन को हल करते हैं। और वो जो आपका आगे पार्टिसिपेंट जो है आपके सामने, उनको क्वेश्चन का हल मिलता है और उनकी खुशी होती है, चेहरे पे मुस्कान आती है। तो वो अकेलापन भी महसूस नहीं करता है। तो हमेशा डाउनलाइन के साथ प्लान करें। आपका प्लान हमेशा 100% सक्सेसफुल होगा। अगर एक एबल लीडर जब भी किसी के यहाँ प्लान देने के लिए जाता है, गौरव जी, तो पहले तो जी, अभी ये सेशन कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगा। हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, है ना। और जिनको लग रहा होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, है कि नहीं। सारे लोग चाहेंगे कि आज का सेशन काफी अच्छा चल रहा है तो दोबारा तुरंत ही ज्वाइन करें। थैंक यू सर। वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो एक न्यू पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं। एक अच्छा लीडर जो होते हैं, जो उनके पास एबिलिटी होती है, एबल लीडर होते हैं, जो भी एबल लीडर होते हैं, वो अपना प्लान हमेशा नहीं, वंस मैं मिस कर गया था, याद आ गया। जब हम एबल लीडर किसी के घर पे प्लान शो करने के लिए जाते हैं तो पहले उनके पीछे मैं, मतलब ये कट होने के पहले मैं बात कर रहा था कि उस जो जब हम किसी के घर जाते हैं तो पहले तो हम लोग उसके बारे में, पार्टी जो भी क्लाइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी पूरा ऑल इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि इनकी परिवार के, गार्जियंस के, मतलब घर के बारे में सारी हुलिया लेते हैं कैसा है, तभी जाके होम प्लान करते हैं। और हमेशा जैसे ही इंटर करते हैं तो उनके बाथरूम वगैरह को हम लोग देखते हैं, मतलब इनकी रहन सहन की कैसा परफॉर्मेंस है घर का। अगर जिस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उसी के अनुसार हम लोग प्लान करते हैं। जिससे कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है
या हाई क्लास फैमिली है या लो क्लास फैमिली है, पता कैसे चलेगा? चेहरे को देख करके थोड़ी पता चलता है। यहाँ पे तो आज की एक्सटर्नलाइजेशन है, बाहरीकरण ऐसा है कि अगर व्यक्ति बाहर जब कोई पार्टी शार्टी के लिए निकलता है या कहीं टूर पे निकलता है या कहीं पे शादी के माहौल में जाता है, मैरिज शुरू में जाता है, तो 5 से 10 हजार का बैग लेकर जरूर निकलता है सर, लेकिन बैग के अंदर 10,000 रुपये नहीं होते। 20,000 के कपड़ा पहनकर चलते हैं, लेकिन पॉकेट में 20,000 पर्स में नहीं लेकर चलते। एक्सटर्नलाइजेशन, बाहरीकरण एक ऐसी दुनिया है, तो हम लोग वही चीज को न करेंगे ऐसा। 1,000 का बैग लेकर चलेंगे और 10,000 बैग के अंदर रखेंगे, हमारी स्किल डेवलपमेंट होगी। हमारी एक नॉर्मल ड्रेस है, एक फॉर्मल ड्रेस है, पहनकर चलेंगे, पर्स में 20,000 रुपया लेकर चलेंगे, वो वैल्यू मेरी होगी। बाहरीकरण में ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमको दिखावा रहे और अंदर कुछ नहीं। तो हम लोग भी इसी बीच में जाते हैं और आगे जिस पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं तो उनको देखते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर है, उसी के अनुसार हम लोग प्लान करते हैं। क्योंकि जैसा रहेंगे उसी के अनुसार अगर प्लान करेंगे तभी मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की भाषा में उनके साथ प्लान करेंगे। उनके हर बाथरूम तक देखेंगे कि क्या इनके पास कौन से साबुन यूज करते हैं, क्या कॉस्मेटिक यूज करते हैं, कौन से जेल यूज करते हैं, जो भी घर में किस तरह का टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। तो थोड़ा सा वो भी देखेंगे हम लोग, उसके बाद आराम से प्लान के लिए बैठेंगे। आपका प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा। अच्छा लीडर जो भी होते हैं हमेशा सिंगल प्लान करते हैं, और जितना सिंगल प्लान करेंगे उतना ज्यादा प्लान आपका सक्सेसफुल होगा। ये जरूरी नहीं कि लगातार हम 20 की टीम में बैठा दें, सब न्यूली पार्टिसिपेंट हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें अगर 10 का एक बार में प्लान करते हैं, 10 में 2 आएंगे, 8 ऐसे चला जाएगा, 8 प्लान आपका फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक प्लान करते हैं और 10 के पास करते हैं, तो वहां 10 में 8 आएगा, 2 कंफ्यूज करेगा, लेकिन 8 प्लान वहां पे सक्सेसफुल होगा। तो हमेशा सिंगल प्लान करें, ज्यादा सफल होगा। जो एक सही लीडर होते हैं कभी बहानेबाजी नहीं करते। हाँ, समस्याएं आती है, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या से घिरा नहीं है। मुकेश अंबानी भी घिरे हुए हैं, हम लोग भी घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्याएं किसी को छोड़ा है। जिंदगी के या तो चांद तक नहीं तो शाम तक समस्याएं रहेगी। जैसे चाइना के प्रोडक्ट हैं, चल गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो समस्याएं उसी तरह है, या तो रहेगी तो लंबा टाइम तक रहेगी। अगर आप सही टाइम पे उसकी हल करने की कोशिश करेंगे तो वो समस्याएं नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो एक अच्छे लीडर हमेशा बहानेबाजी नहीं करते। बहानेबाजी में जैसे देख लेते हैं कि बोल देता, जैसे कॉल आया, बोला सर प्लान के लिए जाना है, तो बोल रहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है यार, कुछ काम कर रहा हूँ। अरे भाई आपके पास टाइम नहीं है, कोई अपने अपलाइन को डाल दो, कोई अपने डाउनलाइन को भेज दो। मतलब कभी भी बहानेबाजी नहीं चले कि आज हम प्लान करने नहीं जाएंगे। नहीं, प्लान होगी, चाहे जैसे हम नहीं जाए तो कोई जाए, लेकिन जाएगा, प्लान होना है। बहानाबाजी करते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बिना गाड़ी के प्लान किसे करेंगे, भी जरूरी नहीं है। अब तो भाई लॉकडाउन खत्म हो गई, अब तो प्लान चलेगी। पैसे नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, तो कुछ बेड़िया में भी इस तरह का सर बताए थे, तो उस बेड़िया के अनुसार ज्यादा हम इस पर डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह का बहानेबाजी होता है। आगे हम चलते हैं। हमेशा एक एबल लीडर अपने डाउनलाइन को कन्वी में रखता है, कन्वी करते रहता है, हमेशा पर डे बात करता है। हो सकता है कोई समस्या उनको आ रही है, किस फील्ड में आ रही है, पूछताछ हमेशा रहता है, एक कन्वर्सेशन में रहते हैं। डाउनलाइन को भी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने लीडर से बात करते रहें,
नहीं है अभी काम वर्क नहीं है तो कुछ नया मोटिवेट देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, अपने बिजनेस प्लान के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा कभी अनकम्प्लीट है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमेशा मतलब कीप इन टच, यानी टच बनाए रखना है एक दूसरे में। एक एबल लीडर हमेशा टच बनाए रहते हैं। एक एबल लीडर जो भी होते हैं वो हमेशा 4 अपलाइन का नंबर जरूर रखते हैं। एक एबल लीडर जितने भी होते हैं वो 4 अपलाइन हमेशा पास रखते हैं। जिनको भी सर अगर प्लान देने निकलना है तो आप बिल्कुल 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद निकल जाइएगा। बिल्कुल फील्ड में भी जाना अति आवश्यक है। और आज जो सर बता रहे हैं वो भी ठीक ही है, तो वो भी जरूरी है क्योंकि समय अगर किन्हीं को दे दिया गया है तो आप निकल सकते हैं। किन्हीं का समय पे जाना भी जरूरी है, तो अगर महत्वपूर्ण है समय पे तो जा सकते हैं। चलिए गौरव जी कंटिन्यू। छोटे को भी भेस्टिज सिखाइए, बहुत इच्छुक है भेस्टिज सीखने के लिए, बार बार आ जा रहा है। इसको बैठाइए उसको। वो आपसे बात करने लगेगा वीडियो लाइव पे, इसलिए अभी गेट लगा दिया। नहीं बढ़िया है, उसको जो है चॉकलेट दे दीजिए, बोले तुम सीखो, कल के डेट में बड़ा भेस्टिजियन बनेगा वो भी। कोलेस्ट्रम प्रोडक्ट है सर। हाँ कोलेस्ट्रम प्रोडक्ट। तो बहुत शॉर्ट बचा है, 1-2 पॉइंट और बोलना चाहेंगे। अभी हम लोग के पास टाइम है सर? हाँ आप दीजिए, आप दीजिए। बता रहा था मैं कि जो भी हम लोग एबल लीडर होते हैं, जो एबल लीडर बनते हैं, एबल लीडर, वो हमेशा 4 अपलाइन का नंबर हमेशा रखते हैं, जिससे कि उनको अपने डाउन की भी तरह की समस्याएं आती है तो हायर से हायर एजुकेशन के लिए अपने अपलाइन से बात करते हैं, ताकि वो जितना नॉलेज अपने पास है उससे ज्यादा नॉलेज अपने डाउनलाइन को स्प्रेड करें, बताएं, सिखाएं। तो 4 अपलाइन होना नंबर बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम होता है उनको सोल्व करने की उसमें काबिलियत होती है। जो भी हम लोगों को सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्या है वो एक एबल लीडर के पास हर वो गुण होता है जो भी मैनेजमेंट का होता है, वो हमेशा हर चीज को उनको नॉलेज होता है, तभी वो एबल लीडर बनता है। ताकि डाउनलोड किसी प्रकार की उनको क्वेश्चन कर दे तो सोल्व करने में कतई प्रॉब्लम ना हो। ड्रीम लिस्ट हमेशा उनके साथ होता है, जो भी वो ड्रीम बनाते हैं उसका लिस्ट भी उनके पास हमेशा साथ होता है एबल लीडर के साथ। एमआरपी, डीपी, पीवी, बीवी क्या होता है अपने बिजनेस का, वो हमेशा उसकी फुल जानकारी उनके पास होती है। जो भी पूछना चाहेंगे क्लियरली बताएंगे। पैन कार्ड, बैंक कार्ड, अकाउंट कैसे जुड़ता है हमारे कंपनी में, इस सब सभी चीज की जानकारी होती है। सारे एप्स की जानकारी होती है, जैसे जूम मीटिंग, वेस्टिज 2.0, वेस्टिज पीओएस, जो भी हमारे एप्स हैं, जो इनकी सभी जानकारियां होती हैं। एबल लीडर अगर बनेगा तो ये सब जानकारी तो अमूमन नॉर्मल है, तो जानकारी रखना होता है, तभी एक एबल लीडर बनेगा। एक एबल लीडर जब भी प्लान देने जाते हैं तो उन्हें निम्न जानकारी होना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट, कंपनी का पास्ट, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी का विजन, प्रोडक्ट, नॉलेज, जो भी है हर चीज उनको नॉलेज होगा, तभी वह एक एबल लीडर बनेगा।
एक एबल लीडर के पास हमेशा टूल्स होता है। टूल्स जो बोला जाए तो हम लोग टूल्स के बारे में पीछे भी हम लोग मीटिंग में भी सुने, लेकिन वन सेकेंड एक बार और बोलना चाहेंगे। जैसे फाइल हो गया, प्रोडक्ट बुक हो गए, कार बुक हो गए, डेमो बुक हो गए, ऑर्डर फॉर्म हो गए, जॉइनिंग फॉर्म हो गए, डायरी हुआ, पेन हुआ, रिटर्न फॉर्म, जो भी है हम लोग को एक डॉक्यूमेंट सभी होता है एबल लीडर के पास। 24/7 हमारी वेस्टेज का एक बहुत बड़ा जो गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग जो हम लोग का ये समझिए एक प्रकार का हम लोग स्लोगन बोल सकते हैं इनको, जो हम लोग को एक हमेशा तरोताजा के लिए जो गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है, ये दोनों ही भाषा में, चाहे इंग्लिश के माध्यम से देखा जाए या कंपनी के माध्यम से देखा जाए, तो फर्स्ट मीटिंग इंप्रेशन की मीटिंग होती है और वो गुड मॉर्निंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये भी हम लोग वेस्टेज के माध्यम से जानते हैं कि गुड मतलब ज्यादा, मोर अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग, इसका भी हम लोग प्रयोग जानते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग हमेशा करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम लोग को डिपार्चर हो जाता है, अर्निंग के साथ आते हैं, डिपार्चर के तो अपने खुद हो जाते हैं। तो हमेशा खुद के ऊपर काम करना होता है। अगर एक एबल लीडर जो है हमेशा खुद के काम पे डिपेंड रहते हैं, वो किसी दूसरे पर छोड़कर नहीं जाते हैं, ऑर्डर नहीं चलाते हैं, वो जो भी है खुद करने की कोशिश करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पूरा ख्याल रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मोड में होते हैं और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई देर तक अति नहीं करते। मतलब जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग को चाहिए, अगर खुद से अलग नहीं रहेंगे तो सबों के बीच में कुछ अलग नहीं दिखेंगे तो बिकेंगे कैसे? आपकी प्रोडक्ट बिकेगी कैसे? खुद का तो अलग होना चाहिए। कभी भी आप अनुमान लगाकर काम ना करें, अनुमान नहीं लगाएं, एकदम डायरेक्टली काम करें, क्योंकि अनुमान लगाने से कोई काम होता नहीं है कि हम वहां जा रहे हैं और प्लान करने जाए, प्लान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, जाएं डायरेक्ट प्लान करें, नहीं हुआ नहीं होगा। पुराना डायलॉग आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो अनुमान लगाकर काम न करें। 135 करोड़ की जनसंख्या है, घूमते घूमते बुढ़ापे बीत जाएगी। डर को हमेशा भगाना होगा और डर के साथ डर से लड़कर रहना है, कभी भी डरना नहीं है। ग्रुप डिस्कशन होते रहना चाहिए। एक एबल लीडर अपने टीमों के साथ ग्रुप डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अपना सोच हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, कभी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं जाते। नो नेगेटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हमेशा रहते हैं और हमेशा एक्टिव और ग्लोइंग लीडर अपलाइन के साथ रहते हैं। जो भी एक एबल लीडर होते हैं वो अपलाइन और ग्लोइंग लीडर, जो उभरते हुए लीडर हैं, उनके साथ वो हमेशा उनका बना रहता है। हमेशा एबल लीडर टाइम का मैनेजमेंट रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट में पूरा ख्याल रखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बताया, वो भी पर रहते हैं, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रहते हैं और हमेशा प्रोडक्ट पास में रखते हैं। विदाउट प्रोडक्ट वो नहीं चलते। और कभी भी कोशिश शब्द का प्रयोग, एक एबल लीडर कोशिश शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कोशिश ही एक ऐसा शब्द है जो आपको 99% पॉजिटिव आप रहेंगे और 1% अगर कोशिश का पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, आपको 99% की एनर्जी को खत्म कर देगा। इसलिए कभी भी हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि चलो कोशिश करके देखते हैं, आज प्लान होगा, कोशिश करते हैं प्लान होगा। कोशिश शब्द सबसे खराब शब्द है और हम लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोशिश शब्द से बड़ा झूठ शब्द कोई नहीं है। इसलिए कोशिश शब्द का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। एक छोटी सी कहानी के बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक क्वेश्चन है, एक कहानी है कोशिश पर ही।
दो राजा थे, एक गरीब और एक अमीर। दो राजा थे, एक अमीर और एक गरीब थे। 3 दिन पहले उनको न्यूज आया कि आपको 3 दिनों के बाद आपको हत्या कर दी जाएगी, यानी मार दिया जाएगा। गरीब राजा सोचे यार बहुत बड़ा टेंशन है, 3 दिन के बाद तो मेरे को मरना है, मैं क्या करूं। डिप्रेशन में चला गया। वहां पे तुरंत अपनी सभाएं लगा दी कि आज स्थिति और परिस्थिति हम लोग को ऐसा है, क्या कोशिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि एक राजा को उसकी जीवन की मुक्ति मिले, नहीं तो राजा मारा जाएगा, राजा साहब की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उनको कैसे सेविंग किया जाए। तो राजा को बुलाया गया और बताया कि हाँ ये तो बात सही है कि 3 दिनों के बाद हमारी मौत हो जाएगी, तो इसको कौन सा उपाय किया जाए, क्या कोशिश किया जाए। सभा लग गई, सारे विद्वान को बुलाया गया, काफी पढ़े लोग, कुछ नाटो किस्म के भी लोग पहुंचे, कुछ विद्वान भी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, सभी मतलब एक सभा लगाया गया। क्वेश्चन उठा कि अब राजा को सेविंग, जो हमारे किंग है उनको सेविंग किया जाए कैसे। भाई 3 दिनों का टाइम है, सेविंग किया जाए कैसे, अपने अपने तर्क सब दे रहे थे, लेकिन किसी का सही आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो एक 21 साल का लड़का बोला सर एक उपाय है। सभी भौचक्के रह गए कि भाई इतने सारे प्रकांड विद्वान जो राजा साहब इनको पेमेंट दिया करते हैं, जो काम नहीं कर पाया, जो एक मामूली सा एक प्रजा काम कर पाया, जो इनके पास एक आंसर है। माहौल तो गर्म है, खुशियां के तो कुछ लहर दौड़ी कि चल भाई कुछ तो हल निकला है, हमारा राजा साहब बच जाएंगे। तो उसने बोला कि सर एक उपाय है। तो क्या उपाय है भाई। बोला कि सर 3 दिनों का टाइम है, 2 दिन तो निकल गए, 1 दिन बचा है वही कल। तो सर आज हम रात को वहां हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, कोई कोशिश नहीं चलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो कल तो मर ही जाएंगे सर, अटैक कर देते हैं आज ही रात को। कहा कि ये भी तरीका तो सही, लेकिन यार हम लोग तो तैयारी नहीं किए यार, अटैक कैसे कर देंगे किसी के पास, सब मारे जाएंगे। कहा कि सर थोड़ी पता है कि मैं उसको पता है कि मैं आज अटैक कर रहा हूं उसको, वो जैसे तैसे निहत्थे रहेंगे, हम अटैक कर देंगे उसको। अरे मैं तो जाऊंगा तैयारी के साथ कुछ ना कुछ, लेकिन उनको पता नहीं है कि आज हम पे कोई अटैक करने वाला है। हम वो बिल्कुल आजादी के साथ रहेंगे, क्योंकि वो कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट हमला करेंगे। बोला कि दम है, चलो आज अटैक कर देते हैं। रात की तैयारी हुई, अटैक करने के लिए तैयारी, सब निकल चुके, कोई कोशिश नहीं, डायरेक्ट निकल गए। जैसे ही उस बॉर्डर पर पहुंचने के पार करने के पास एक बहुत बड़ा पुल था, बहुत बड़ा एक पुल था, उसके नीचे से एक नदी बह रही थी। तो सारी सेनाएं, जितने भी तैयारी हो चुका था, जितने घंटों में वो पार कर गया। उसके बाद राजा के पास एक तकरीब आया, क्योंकि राजा तो राजा है ना, राजा ऐसे ही नहीं बन जाता, क्राउन ऐसे ही नहीं बन जाता। उसने सोचा कि कुछ उपाय उसके दिमाग में आया कि आज तो, अब सुबह का मॉर्निंग में तो मरना है मेरे को, तो आज हम सारी खेल ही खत्म कर देंगे। और उसने पुल को उड़ा दिया, बम से पुल को उड़ा दिया, ताकि उसकी जितने भी सेनाएं हैं वो दोबारा रिटर्न न करे, क्योंकि वहां पे भागने की कोशिश करेगा। अगर पुल रहेगा तो भागने की कोशिश करेगा, हम नाकामयाब हो जाएंगे। तो उसने पुल को ही उड़ा दिया। अब जब पुल को उड़ा दिया और अटैक कर दिया, तो उसको या तो सेनाएं बचेगी तो जीत होगी, या मर जाएंगे तो हार, ऐसे भी तो कल मरना है।
तो जब पुल को उड़ा दिया तो सब टेंशन में हो गए कि भाई पुल उड़ गया, क्यों उड़ा दिए? कहा कि यहाँ सिर्फ आने वाले के पांव के निशान मिलते हैं, जाने वालों के नहीं। यहाँ पे कोशिश शब्द का प्रयोग नहीं भागने की करना, ओनली फॉर अटैक। और वो राजा अटैक किया, सब जैसे के तैसे मारा गया और वहां पे उसकी जीत हुई। और वो राजा जिसको कल मरना था, आज वहां पे डिग्री लिया। और वही राजा एक बहुत ही प्रतापी रहा, सिकंदर महान, वही सिकंदर था। तो यहाँ भी हम लोग वही कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, पीछे नहीं जाने क्या होगा, मेरे को आगे जाना है। कोशिश शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे वेस्टीज भी वही सिखाती है, नो कोशिश नहीं चाहिए, ओनली फॉर वर्क। पेशेंस के साथ वर्क करेंगे, इन द कमिंग टाइम वी मस्ट सक्सेसफुल इन वेस्टीज कंपनी। इट्स ऑल, थैंक यू, विश यू वेल्थ। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोशिश नहीं करना है, हमला करना है, तभी आप महान बन पाओगे। महान बनने के लिए कोशिश नहीं, हमला करना होगा। बहुत ही बेहतर। आपका जितने भी पॉइंट, लगभग 34-35 पॉइंट हुआ, और सारे के सारे पॉइंट एकदम मतलब उसको इधर उधर फेंकने लायक नहीं है, सारे को जमीन से उठा लेना और सारे पॉइंट को खुद में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए वो लीडरशिप इतना डेवलप होगा, और मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग नोट किए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था 90% लोग पेन डायरी लेकर के आए थे। जो नहीं लेके आए थे वो चले भी गए, जो आए अभी तक है टिके हुए सारे लोग नोट कर रहे हैं। को अच्छा भी लगा होगा काफी पॉइंट। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले ये सेशन के बारे में जानना चाहूंगा पंकज सर के पास, जो हमारे सुपर लीडर हैं। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे गौरव जी को, क्योंकि आज जो इनका प्रेजेंटेशन था वाकई में एक, जो कहा जाता है एक लीडर की भांति सारे गुण करीब करीब इसमें आज दिखाई दे रही थी। और इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था वो भी बहुत ही शानदार था। अब सिर्फ बस क्या है तो एक्शन लेना, नो कोशिश वाले एक्शन। एक शब्द आपने फिर बताया था नाटू शब्द का, तो नो एक्शन तो समझ में आया था, TIU का थोड़ा सा हम क्लियर नहीं हो पाए थे। गौरव जी से जानना चाहेंगे कि नाटू का वो नो एक्शन, TU का मतलब क्या था उसका? नो एक्शन टॉक ओनली, TO है सर, टॉक TL के टॉक बात करना। अच्छा अच्छा।